ये सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली जा रही है। यही मोदी जी जो एक कुत्ता के मरने पे लगातार आंसू बहाते हैं, वो पहलवान का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। फिजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के दोनों पहलू क्यों नहीं दिखते। जो एक कुत्ते की मौत पर संसद में आंसू बहाता है, उसे पहलवानों के आंखों के आंसू क्यों नहीं दिखते। माननीय प्रधानमंत्री, जिस दौर में आपको जवानों की, नौजवानों की, किसानों की, पहलवानों की, महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए थी, जिस दौर में आपको वतन की बात करनी चाहिए थी, उस दौर में आप मन की बात कर रहे हैं। अरे मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा है या पहलवानों की बात का 5वां दिन चल रहा है। अतीक अहमद की जो हत्या की गई है, हत्या गलत तरीके से की गई है। न किसान की बात करते हैं, न पहलवान की बात करते हैं, न महिला सम्मान की बात करते हैं, न युवा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पहला व्यक्ति देश के अंदर ऐसा बैठा है जो सिर्फ अपने मुकदमे साफ करा रहा है। रामराज्य है। जो व्यक्ति खुद अपराधी है, वो वहाँ आप कहाँ रामराज्य की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया को चला रहा है, अप्रैल में अतीक अहमद और मई में मुख्तार अंसारी, जो देश का मीडिया है, दिक्कत तो यही है। सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया सही तरह से काम नहीं कर रहा। जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाता है, मीडिया गोद में बैठ जाता है ताकतवर लोगों के, वहाँ यही हाल होता है। आप देख लीजिए, जब किसान, इससे पहले किसानों से पहले एक और आंदोलन हुआ था, आपको बताऊं, मैं वहाँ भी था। सीए एनआरसी का एक आंदोलन हुआ था, उसको कुछ लोगों ने जाति मजहब का रंग दिया था। वो जाति मजहब की बात नहीं है, देश को बांटने की साजिश की जाती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल भेद के नाम पर। आप बताइए, जब किसान आंदोलन हुआ तो जहां जय जवान और जय किसान का नारा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, उन्हीं जवान और किसान के बीचों में कांटों की साथ साथ लेयर की बैरिकेड लगा करके जवान और किसान को बांटने का काम किया गया। आज यहाँ पहलवान, जब पहलवान यहाँ बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश हरियाणा बांटने का काम किया जा रहा है। ये सरकार सिर्फ बांटने का काम कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था जमीन में चली जा रही है। जब प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री से पूछा जाता है तो मूक दर्शक बन जाते हैं। देश की जीडीपी जमीन में चली गई। देश का काला धन, जो बता रहे थे, वो काला धन आने वाला है। सारा धन विदेशी नीरव मोदी, ललित मोदी लेके चले। प्रदेश में एक बहुत बड़ा फैसला आया था, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को 10 साल और वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा हो गई। 5 साल की सजा हो गई। आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं यूपी में टारगेट किया जा रहा है? मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, कई इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूद, अभी ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, जिन पर अपराधों की 50 है, अर्धशतक हैं, लेकिन उनको नहीं कहीं। मुख्तार भी तो अपराधी है। देखो, जो अपराधी है उसको न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाए। असद के, आप अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर करा देते हैं। आप क्यों नहीं, न्यायपालिका किस लिए बनी हुई है? ये इतना तामझाम क्यों बना हुआ है? देश में आप न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं करते। लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। इनसे पहले एक और ताकत आई थी यहाँ, ईस्ट इंडिया नाम जो कंपनी आई थी, उन्होंने देश में आकर के शासन किया, लेकिन जब हिंदुस्तान का नौजवान और किसान जगा तो उसको हिंदुस्तान से खदेड़ कर दम लिया। आप देख लीजिए, पहलवानों के समर्थन में यहाँ हर जाति, हर मजहब, धर्म के लोग यहाँ आए हुए हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ जेएनयू के एक छात्र पहुंचे हुए हैं, हम खुद जेएनयू से हैं। जेएनयू के सभी छात्र यहाँ पे पहलवानों के सम्मान में पहुंचे हुए हैं। यही मोदी जी जो एक कुत्ता के मरने पे लगातार आंसू बहाते हैं, वो पहलवान का आंसू उनको नहीं दिख रहा है। फिजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के दोनों पहलू क्यों नहीं दिखते। जो एक कुत्ते की मौत पर संसद में आंसू बहाता है, उसे पहलवानों के आंखों के आंसू क्यों नहीं दिखते। अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता कि जब भी मेडल जीतकर हमारी बेटियां आती हैं तो उनके साथ चाय पे चर्चा होती है, उनको घरों पे बुलाया जाता है, लेकिन जब यहाँ पर छेड़खानी के मामले में पिछले 8 दिनों से बैठी है तो माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री, जिस दौर में आपको जवानों की, नौजवानों की, किसानों की, पहलवानों की, महिलाओं के सम्मान की बात करनी चाहिए थी, जिस दौर में आपको वतन की बात करनी चाहिए थी, उस दौर में आप मन की बात कर रहे हैं।
लहू की कब बात तक मन की बात करिएगा? आखिर कब तक अरे मन की बात का 100वां एपिसोड चल रहा है या पहलवानों की बात का 5वां दिन चल रहा है? न किसान की बात करते हैं, न पहलवान की बात करते हैं, न महिला सम्मान की बात करते हैं, न युवा की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। खाली एक समुदाय को टारगेट करके लगातार उन्हें क्रिमिनलाइज करके लोकतंत्र की हत्या करके पुलिस वालों का शासन प्रशासन सबको विफल करके वो कह रहे हैं कि हम अपराधियों का सफाया कर रहे हैं। अरे भैया अपराधियों का सफाया नहीं हो रहा है। अपराधियों के साथ साथ अगर सफाया हो रहा है तो लोकतंत्र का सफाया हो रहा है। अपराधियों के साथ अगर सफाया हो रहा है तो देश के कानून का, देश के संविधान का भी सफाया हो रहा है। अतीक अहमद का जो हत्या किया गया उसको आप कैसे देखते हैं? अतीक अहमद की जो हत्या की गई है, हत्या गलत तरीके से की गई है। आप समझिए कि पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में अगर अतीक अहमद सेफ नहीं है तो आम जनता उत्तर प्रदेश की कैसे सेफ रह सकती है? राम राज्य सब खुश है उत्तर प्रदेश में। कहा चीज का राम राज है भैया? कहा चीज का राम राज है? कौन खुश है उत्तर प्रदेश में? जवान खुश है? यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश से है, पहलवान कुछ उत्तर प्रदेश से है। ये बृजभूषण सिंह खुश है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है और इस पे जो भी आरोप लगा है उत्तर प्रदेश शासन की वजह से और दिल्ली में बैठे मोदी सरकार की वजह से इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 FIR हुआ है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? 2 FIR हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पड़ गया तो 2 FIR हो गया, नहीं तो जिस तानाशाह के तरह वो बैठे हुए थे वो तो बोल रहे कि मेरा कुछ नहीं कर सकता।